पढ़े। सभी को जय सिया राम। आज हम लोग जैसे रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 120 तक पढ़ चुके हैं कल। और आज दोहा संख्या 120 में तीन सोरठे हैं, गा, खा, गा, घा करके। तो ये सोरठे आप लोग पढ़ के देखिए कि सोरठा का पाठ किस तरह अंकुर किया कथा जाता है। भगवान तो जी सबसे पहले कौन रामचरित पढ़ने जा रहा है? म्यूट मानस। रखिए, बाकी लोग म्यूट रखिए। तो सबसे पहले कौन पढ़ने जा रहा है? दीपा शर्मा जी। जी दीपा जी, आप अपने को अनम्यूट करिए पहले, बाकी लोग जय खोल। सिया राम सभी को। दीदी तीनों पढ़ने हैं या एक पढ़ना है? एक पढ़ एक दीजिए पढ़ना है। कोई, हाँ एक पढ़ दीजिए, तब तक कोशिश कोई करेंगे। दूसरा तैयार जी, रहे। कोशिश करेंगे सही आ जाए। जी। जी। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। बहुत अच्छा आपने सुर के साथ पाठ किया। भवानी में छोटी ई लिखी है गोस्वामी जी ने, तो फिर से पढ़िए और छोटी ही रखिए, भवानी। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। अब आपने ठीक पढ़ा, पर विमल है, विमल नहीं है। रामचरित मानस विमल। फिर से पढ़िए। विमल। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। और कोई पढ़ेगा? सोरठा को जब सूखी। पढ़ते हैं हम, जब लय में पूरी रामायण पढ़ रहे होते हैं, तो सोरठा ठहराव देने के लिए आया है। जो लय और गायन चल रहा होता है उसको ठहराव देने के लिए होता है। तो इसमें एक ठहराव देके पढ़ना बहुत आवश्यक है। जी वीणा पाणी जी, पढ़िए। दीपा आप म्यूट कर लीजिए, दूसरा पढ़िए। सोरठा 120 गा। जय श्री राम। सो संवाद उदार, जहि विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। आपने सब सही पढ़ा, बस आगे सही नहीं पढ़ा। आगे देखिए, बिंदु रखा है उसमें, आगे। तो फिर से पढ़िए। सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब। सुनहु राम क अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। जी वीणा पाणी जी, आप सही रहा। और तीसरा सोरठा कौन पढ़ने आ रहा है? तीसरा सोरठा कौन पढ़ रहा है? सुधा जी पढ़िए, आप तो पढ़ने में। हाँ दीदी पूनम हम जी, पूनम जी पढ़िए, पढ़िए। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनऊं। ये सही तरीका है सोरठा पढ़ने का, जो पूनम जी ने पढ़ा। मैं पढ़ूं? हाँ, ये सही तरीका क्यों है? क्योंकि आपको दोहे की तरह या चौपाई की तरह इसमें सुर और लय बनानी नहीं, उसको ठहराव देना है। और इसके बाद फिर जैसे संपुट गाते हैं लोग, तो फिर संपुट पे जाते हैं। और इस पे जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं उनको कायदे से रुक जाना चाहिए। जी सुधा जी, अब आप फिर से वही पढ़िए। खा पढ़िए, 120 खा। नहीं, मैं तो कहीं से भी पढ़ नहीं सकती। कहीं से भी? कहाँ से पढ़ना चाहती हैं आप? मैं प्रणव पवन कुमार। अभी तो हम लोग यही तीन सोरठों में से पढ़ेंगे।
पढ़िए, सुधा जी पढ़िए। कौन से किस कांड से? अच्छा, तो हमने बोला था पहले बाल कल कांड। मैं थी नहीं असल में। अच्छा, आपके पास मानस है सामने? हाँ जी, है। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 120 खोलिए। तब तक बीनू जी आप पढ़िए, जब तक सुधा जी खोल रही हैं। आप दोहा सोरठा 120 खा। अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। जो माइक बना होगा आपकी स्क्रीन पर, उस माइक को टच जी करिए। हाँ, ओके। अब अनम्यूट हुई आप, अब पढ़िए। मैं पहली बार पढ़ रही हूँ तो मुझे नहीं आता, लेकिन जय श्री राम। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हरे कृष्णा। सही है विनीता जी, या एक बार और पढ़ूं? दीपा जी बताएंगी। दीपा जी बताइए। दीपा शर्मा जी। दीपा शर्मा जी अनम्यूट करिए और बताइए कहाँ सुधार की आवश्यकता है। भवानी, आप बताइए। भवानी नहीं, भवानी। अच्छा अच्छा, मात्रा का। मात्रा का ही तो, छंद में मात्रा का ही तो खेल है। जी 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 जी। एक बार और पढ़ूं क्या विनीता जी? अब दोहा सोठा संख्या यही पढ़िए, क्योंकि इसी में छोटी की मात्रा। हाँ जी 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 जी। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। जी, जय आपने श्री सही राम। पढ़ा, पर वहां प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है हाँ, प्रेशर पढ़ रहे बोलने के लिए। थे। वो आप हम्म। अगर भवा वा में प्रेशर दे देंगी तो नी हल्का अपने आप हो जाएगा। हम वा पे अच्छा। प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि वो दीर्घ स्वर है। वहां जी वहां जी। दीर्घ है, तो वहां पे हम ले सकते हैं एक प्रेशर। तो भवानी का नी अपने आप हल्का हो जाएगा। ठीक है, लघु। भवानी। जी जी जी। अलका मिश्रा जी, आप पढ़ना चाहती हैं शायद। तो संवाद उतार, यही विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। बहुत सुंदर। सुधा जी अब आप पढ़िए। बहुत सही पढ़ा अलका जी। सुधा जी पढ़िए, तीसरा पढ़िए, घा। हरि गुण नामे अपार, कथा रूप अनगित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। जी, यही तरीका है सोरठा पढ़ने का। अगर आप इसे दोहे की तरह पढ़ेंगे तो मात्रा गड़बड़ होगी और छंद की लय टूट जाएगी। तो अब हम लोग ये इसका अर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के प्रसंग को। अगर कोई और भी पढ़ना चाहता है तो निसंकोच होकर के बोल दे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोहे से आरंभ करते हैं। हिय हर से कामाज, तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। भगवान शंकर कृपा निधान भी हैं। यहाँ पे भगवान शंकर को कृपा निधान और कामारी विशेषण के साथ शंकर और सुजान कहा जा रहा है। तो हम देखें तो इस दोहे में भगवान शंकर के 3 विशेषण नाम लिए जा रहे हैं, कामारी, सुजान और कृपा निधान। सुजान तो अन्य लोगों के लिए भी लिया गया है, कृपा निधान भगवान राम के लिए भी लिया गया है, लेकिन कामारी केवल भगवान शंकर है। तो कामनाओं को समाप्त करके राम कथा आरंभ की जाए। विषय कामनाएं। वो कामना समाप्त नहीं होगी, इसलिए गोस्वामी जी अंत में जब मानस पूरी करते हैं तो लिख देते हैं कामी नार पियारी जी, क्योंकि शंकर भगवान के अतिरिक्त और कोई कामारी हो नहीं सकता, जीव कभी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर भगवान शंकर के ही लिए ये नाम पूरी तरह से उनको समर्पित है, उन्हीं उन्हीं का ध्यान आता है। और कृपा निधान इसलिए क्योंकि वो भगवान शंकर राम की कथा कह के अपने कृपालु स्वरूप को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और सुजान इसलिए
कि सुजान है तभी तो राम की कथा कह पाएंगे। सुजान होते हुए भी भगवान शंकर राम कथा सुनाने के विषय में क्या क्या कहते हैं वो हम लोग आगे समझेंगे। आगे कहते हैं, सुन शुभ कथा भवानी, हे भवानी ये शुभ कथा है, सुनिए, बहुत शुभ है और बड़ी ही निर्मल है। रामचरित मानस विमल, रामचरित मानस, अब वो नाम ले रहे हैं भगवान शंकर राम कथा का, जो गोस्वामी जी ने अपनी कथा का रखा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसके पहले याज्ञवल्क्य जी और भरत जी का संवाद चल रहा है, और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि से कहा कि मैं शंकर पार्वती संवाद कहता हूं कि किस प्रकार शंकर पार्वती के मध्य संवाद हुआ, और ये राम कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई। तो देखेंगे हम, तो यहाँ पर चारों वक्ता और चारों श्रोता उपस्थित है, ठीक है। तो काकभूषण, अरे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी की बातचीत चल रही है ऊपर, और वहां पर भगवान शंकर को बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार कही। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज से कि शंकर भगवान भवानी से कहते हैं। तो संवाद के भीतर संवाद हो गया। और कौन सी कथा सुना रहे हैं? रामचरित मानस विमल। तो यहाँ पर एक तरह से तुलसीदास जी अपना नाम नहीं लाते हैं कि मेरी लिखी हुई कथा को सुना रहे हैं भगवान शंकर, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं जो लिख रहा हूं वो शंकर भगवान के मानस में बसने वाले राम और भगवान की लीला और भगवान के चरित्र का ही मैं बखान अपनी मति अनुसार कर रहा हूं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार तीन वक्ता और तीन श्रोता यहाँ पर इनका मिलन हो चुका है। कहा भुसुंडी बखानी, और अब शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो भुसुंडी जी ने पक्षी नायक गरुड़ जी से कहा बखाना, वो मैं कहने जा रहा हूं। सो संवाद उदार, गरुड़ और काकभूषुंडी जी के मध्य होने वाला सुंदर संवाद कहूंगा। जय विधि भा आगे कहा, किस प्रकार उनमें संवाद हुआ वो मैं आगे कहूंगा। तो अर्थात जो राम की कथा को सुनाने वाला, राम की कथा को सुनने वाला, ये सब कुछ काल से परे हो गया, क्योंकि कोई बात किसने पहले सुनाई, फिर उससे किसने, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सुनहु राम अवतार, अब राम के वो अवतार सुनिए। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग, राम के अवतार, राम का चरित्र जो परम सुंदर और पाप को नष्ट करने वाला है, पवित्र है। अघ माने पाप, अनग जहां पाप न हो, पवित्र है। तो परम सुंदर है, परम पवित्र है, जो भगवान राम का अवतार है। और उस अवतार में जो उन्होंने चरित किया, जो लीला करी, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। तो गोस्वामी जी ने आरंभ कैसे किया? राम के नाम से, राम के गुण से और राम की लीला से। राम का धाम जाकर के उत्तरकांड में जब भगवान राम पुष्पक विमान से लौटेंगे तब राम के धाम का वर्णन होगा। तो कहते हैं कि हरि के गुण, हरि के नाम और हरि की कथा सब अपार है, इसका कहीं और छोर नहीं है। रूप अगणित अमित, और भगवान के रूप भी अनगिनत हैं, अमित हैं। तो जो गोस्वामी जी ने आरंभ में लिखा, नाम रूप, नाम गुण रूप लीला, शंकर भगवान कह रहे हैं वो सब अपरंपार हैं। मैं निज मति अनुसार कहो उमा सादर सुनो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आज आपसे कहूंगा, हे उमा वो सादर सुने। मैं क्या कहने जा रहा हूं? जो काकभूषुंडी और गरुड़ जी के बीच में सुंदर संवाद हुआ। अब ये देखिए, तो हम लोग भी आज चौथी बार रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं, और वैसे तो नहीं कह रहे हैं जैसी पहली बार करी, जैसी दूसरी बार करी, जैसी तीसरी बार करी। तो देश काल परिस्थिति, व्यक्ति, समय, सब हर समय बदलती रहेगी। कथा मूल तत्व तो वही रहेगा, पर उसका बखान, उसका विस्तार अलग अलग। कोई रट थोड़ी लिया है कि रट लिया है, दो का पहाड़ा है, चाहे 100 साल बाद भी सुनाएंगे तो वैसा ही रहेगा। तो इसी को कहते हैं कि अगणित अमित।
जब जैसी बुद्धि भगवान प्रदान कर देते हैं, क्योंकि आगे कहेंगे ज्ञानी मूढ़ नहीं कोई नहीं है, आगे प्रसंग में कहेंगे, तो कोई ये ना समझ ले सुनाने वाला कि इस वक्त तो हम भगवान ने क्या बढ़िया बुद्धि दी है, हमें क्या बढ़िया वाणी दी है और क्या बढ़िया कथा हम सुना पा रहे हैं। नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही व्यक्ति बोलता है। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरिजा, भगवान के जो सुंदर चरित्र हैं, जो बहुत सुहावने लगते हैं, वो विपुल हैं, अपार हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में हैं, विशद हैं, निर्मल हैं, जिनको वेद आदि जिनका गायन करते हैं। हर अवतार हे तुझे ही होई। भगवान का अवतार जिस कारण से होता है, इद मिथ्यम कही जाई न सोई, वो इतने ही अवतार के, एक तो अवतार अनगिनत है और उसके बाद अवतार, एक एक अवतार के अनंत कारण है। तो वेद ऐसा कहते हैं कि इद मिथ्यम, इतने ही नहीं है, जितने कह पाए गए, जितने लिखे पाए गए, जितने सुने पाए गए, उतने ही नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। क्योंकि राम बुद्धि मन वाणी और तर्कों से नहीं कहे या सुने या समझे जा सकते हैं। ये मेरा मत है, ऐसा मत मेरा मानते हुए आप सुनिए। तो मेरा सब अपना अपना मत, कि भगवान राम की जो कथा हम कह रहे हैं, ये मेरा मत है। ये इस समय जो मेरी मति में, जो मेरा मत, विचार, बुद्धि और विचार, मत क्या है, विचार है, तो जैसा बन रहा है वो हम कह रहे हैं। ए समझ करके हे से, आप तो खुद समझदार हैं, आप सुनिए। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जैसे कछु कहीं सोमते अनुमाना। तो जब मन बुद्धि वाणी और तर्कों से कहा नहीं जा सकता है, उसके बाद भी संत मुनि और वेद पुराण इसको कहते रहते हैं। क्यों कहते रहते हैं? जस कछु कहें, वो जो कुछ भी कहते हैं अपनी अपनी मति के अनुसार कहते हैं, उससे अनुमान लगा करके कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनावो तो ही समुझ परे जस कारण मोहि। और आपने पूछा कि भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर वो अनंत, अखंड, चिन्मय, सच्चिदानंद, सर्वव्यापी हैं, तो उनको नर्तन धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो कहते हैं कि मैं जो कारण मुझे समझ में आएंगे, हे सुमुखी, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अब सुमुखी क्या कहते हैं? वो एक भजन आप लोग गाते हैं, आंख वो जो प्रभु का दर्शन किया करे, है कान वो जो प्रभु नाम का श्रवण किया करे, है वाणी वो जो भगवान के नाम का गायन किया करे। तो सुंदर मुख कौन सा है जिससे माता पार्वती ने भगवान राम की कथा सुनने की इच्छा करी? तो भगवान शंकर को क्या क्या सुंदर मुख दिख रहा है पार्वती जी का, कि इस मुख से उन्होंने कथा सुनाने की बात करी, तो सुमुखी कह रहे हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का नुकसान होगा, धर्म के ऊपर आघात होगा, असुर, पापी और अभिमानी लोग बढ़ेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी, असुरों की, पापियों की और अभिमानियों की। करहि अनीति जाई नहीं बरनी। ये सब लोग मिल करके नैतिकता को इतना गिरा देंगे, इतने अनीति कार्य करेंगे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी। और इनके अनीति जन्य कार्यों के कारण ब्राह्मण, गाय, देवता और धरती ये पीड़ित होंगे। तो देखिए, धर्म की हानि, असुर, पापी, अभिमानी, चार कारण बताते हैं शंकर भगवान। और उनके कारण पीड़ा कौन पाते हैं? विप्र धेनु सुर धरनी। विप्र यानी जो धर्म का रक्षक है, जो धर्म को बताने वाला है, जो धर्म को सिखाने वाला है, धर्म मार्ग में सबको चलने के लिए प्रेरित करने वाला है। तो धर्म की हानि होगी तो विप्र अपने आप पीड़ित होगा। फिर उसके बाद धेनुसुर धरनी कहते हैं। धरनी से अगर हम देखें तो धरती सब कुछ अपने ऊपर धारती है, लेकिन किसी का भी भार उसको भार नहीं लगता है। अगर हम धरती को बुद्धि, जैसा कि गोस्वामी जी ने आरंभ में कहा कि बुद्धि ही हमारे शरीर में धरती स्वरूप है, उसका प्रतीक है, तो उसका बोझ अभिमान से बढ़ता है।
अगर धरती पर अभिमान घमंड बढ़ जाए, पाप बढ़ जाए और असुर बढ़ जाए। असुर क्या है, धीरे धीरे हम लोग इसको समझते चलेंगे कि वास्तव में असुर है क्या। करही अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी। और धेनु को देखेगा तो पृथ्वी धेनु रूप में ही जाती है जब भगवान के पास, जब देवता लोग सब त्राही त्राही करने लगते हैं अत्याचार के कारण। और यहाँ पर हम देखें तो चाहे विप्र हो, चाहे धेनु हो, चाहे सुर हो, चाहे धरती है, ये जितना लेते नहीं है उससे अधिक देने का इनका धर्म है। तो धर्म क्या है कि देने का, लेने का धर्म नहीं है। तो इसलिए जिसके भी भीतर देने का भाव अधिक है वही देवता है, जिसके भीतर देने का भाव अधिक है वही गाय है। क्या कुछ नहीं, उसके शरीर, वो जो देह धारण करती है, उसके उस शरीर का मल मूत्र, उसका शिशु, उसका दुग्ध, हर चीज, यहाँ तक कि जब वो देह त्यागती है तो उसके खाल को भी हम जूता बना के पैरों में पहन सकते हैं। तो ये आप इससे, धेनु से ये मत समझिएगा कि एक गाय के लिए कहा जा रहा है खाली। ये देने की प्रवृत्ति, जो संसार को कितना देना चाहते हैं हम, तो गाय से ही जोड़कर अगर हम सुर को देखें तो सुर का कार्य भी वही है कि जो प्रकृति है इसकी सुर और लय और ताल मिली रहे, वो बिगड़े नहीं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब भगवान, आपने नर तन उधरने की बात करी, अरे तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, खाली नर तन नहीं, वो विविध प्रकार के शरीर धर के आ जाते हैं। करहि कृपा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, कृपा के निधान भगवान सज्जन लोगों की पीड़ा को हरने के लिए, कोई भी, वो तो देह से परे है ना, उनके लिए कोई देह तुच्छ और उच्च नहीं है। मत्स्य अवतार से लेकर के हम लोग देखते हैं कि दशावतार और सारे और छोटे अवतार मिला ले तो 24 अवतार भगवान विष्णु शरीर जिसमें देह धारण करते हैं। असुर मारी थापहि सुरन राखहि, निज श्रुति सेतु जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म करे। असुरों को मार करके देवताओं की स्थापना करते हैं और अपने श्रुति, जो वेद, वेद क्या है, वेद धर्म का मार्ग सिखाने का ग्रंथ है। धर्म का मार्ग ही सिखाया जाता, अधर्म का मार्ग सिखाना नहीं पड़ता। अधर्म का मार्ग अपने आप सीख लेता है, अपने आप आ जाता है, वो बड़ा विचित्र है, उसको कहीं नहीं सीखना पड़ता। तो धर्म का मार्ग सिखाने के लिए जो वेद है उसके सेतु बनकर आते हैं। तो भगवान राम का जब हम लोग सुंदरकांड पढ़ते रहे हैं तो वहां अब हम लोग समझते हैं कि जो सेतु बनाया गया वो सेतु क्या है, भगवान राम का जीवन चरित्र, जो वेदों में लिखा हुआ जो धर्म है, धर्म का आचरण है, उसको मानव जीवन में उतारकर उस आचरण को जीवन यापन करना ही सेतु। नहीं तो वो एक खाली ग्रंथ की बात, शास्त्रों में लिखा है ऐसा होकर के रह जाएगा। तो शास्त्रों में लिखा है तो अगर हम उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करें तो फिर शास्त्र लिखने में तो फिर लिखते रहो, शास्त्र और लिख लो, जितने लिख गए और लिख दो, लेकिन आचरण में कोई ना लाए। तो इसलिए भगवान उस सेतु की रक्षा करते हैं। और श्रुति सेतु तो देखिए, अब काम और राम में श्रुति सेतु को भी ले आइए कि जब कामदेव ने महा अपना प्रचंड रूप धारण किया था तो श्रुति ग्रंथ, श्रुति का विलोप हो गया था, वेद विलुप्त होके सदग्रंथ सब छुप गए थे। तो वो फिर तो काम क्या करेगा, श्रुति को मिटाएगा, और राम क्या करेंगे, श्रुति को स्थापित करेंगे। तो आरंभ से ही काम और राम किस प्रकार हमारे जीवन में श्रुति सम्मत हैं या श्रुति विरोधी हैं, यही हमें सिखाने के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी इतनी सुंदर बातें लिखते हैं। और जग विस्तार ही विसद जस, उसके पवित्र यश को वो जग में विस्तारित करते हैं। राम जन्म, तो राम के जन्म का जो कारण है वो बस यही है कि वेद में, वेद को स्थापित करना है, अपना निर्मल यश नहीं उन्हें विस्तारित करना है, वेदों में लिखा हुआ जो निर्मल यश है उसको वो विस्तारित करते हैं। और ऐसे कि ऐसे भी जिया जा सकता है। धर्म का मार्ग कठिन है, धर्म के मार्ग में सरलता नहीं है, सुख नहीं है, तो कठिनाई को ही तो सीखता है आदमी, सरलता तो अपने आप आ जाती है।
सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। उसी यश को गा गा करके भक्त जन इस भव सागर से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो कृपा के सागर तो भव सिंधु और कृपा सिंधु, तो भव सिंधु को तरने के लिए कृपा सिंधु रूपी समुद्र को हम उसमें डूबने का प्रयास कर ले तो भव सिंधु में डूब नहीं पाएंगे। तो कृपा सिंधु, कृपा के सागर भगवान इसके लिए तन धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेगा। राम के जन्म के तो अनेक कारण और सब एक से बढ़कर एक विचित्र। हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे विचित्र है, सभी जन्म एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक दो जन्म मैं बखान करता हूं उनका। और देखिए भगवान शंकर की कथा सुनने वाला बैठा और कथा हो रही है, दिमाग कहीं और चला गया, तो वो यहाँ पे आगाह कर देते हैं कि सावधान सुन सुमति भवानी। हे भवानी, बुद्धि तो आपकी बड़ी सुंदर है, जो राम कथा सुनने की उसमें इच्छा जागृत हुई और वाणी के द्वारा अपने सुंदर मुख के द्वारा आपने कहा, लेकिन सावधानी बनी रहेगी, बनी रहनी चाहिए। अन्यथा कभी तो कथा हो रही है, आप कहीं और विचरण करने लग जाएगा व्यक्ति, जीव की बात हो रही है, अथवा कहा कुछ और जा रहा है और आपकी बुद्धि, सुनने वाले की बुद्धि उससे कुछ और ही अर्थ ले रही है। तो बहुत सावधानी पूर्वक सुनना है। अब जैसे कल परसों हम लोग फंस गए, शूद्र विषय में फंस गए, तो यही सावधानी बहुत आवश्यक है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब कोई। भगवान श्री हरि के दो द्वारपाल थे, जय और विजय ये सभी लोग जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। विप्र के श्राप के कारण, अब जहां जहां ये विप्र आएगा आप लोग को सब पता हो गया है, उसको वैसे ही उसको लीजिएगा, इसीलिए सावधानी पूर्वक सुनिएगा कि विप्र के श्राप से दोनों भाइयों को तामस देह मिल गई, जो असुरों की देह थी, जो तामस यानी विषय कामना और तामसिक प्रवृत्तियों में सदा लिप्त रहने वाले हैं। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति पदमोचन। वो दोनों थे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। कनक यानी सोना, हाटक यानी सोना, लोचन यानी आंख, कशिप यानी कशिप जो भोग और विलास की दृष्टि, हिरण्याक्ष सोने को ही देखने वाली दृष्टि और सोने पर ही भोग विलास करने वाली प्रवृत्ति। तो दृष्टि और प्रवृत्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं गोस्वामी जी। भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं, कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित, संसार जानता है कि उन्होंने इंद्र का पद मोचन किया। पद मोचन किया, ये आवश्यक थोड़ी है कि इंद्र के पद पर जो बैठा है वो सदा नीतिज्ञ ही है। असुर जाते हैं और वहां से उनको सिंहासन से उतार फेंकते हैं। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग इंद्र के पद पर बैठ जाते हैं, तो बहुत कठिन है इंद्र का पद संभालना भी। इंद्र के पद में बैठा हुआ व्यक्ति भी विषय कामनाओं से घिर सकता है, भर सकता है, या अच्छे खासे बैठे हुए व्यक्ति को कोई दुष्ट प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति वहां से उतार के फेंक सकता है। दोनों ही संभव। हमारे ही स्वयं के अंदर अगर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ गई, जग गई, तो हमारे ही भीतर से इंद्र पदच्युत हो गए, हमने उनको पद से हटा के राक्षस को वहां बैठा दिया। तो दोनों, आप व्यक्तिगत रूप से देखें चाहे आप व्यक्ति के रूप से देखें कि दो व्यक्ति हैं, एक इंद्र है और एक असुर है, उसने उसको वहां से उतार दिया क्योंकि उसके पास बल है पर उसका देह तामसिक है, उसकी प्रवृत्ति तामसिक है। तो वो इस तरह से जो नीति मार्ग पे चलने वाले हैं उनका पद छीन लेते हैं। सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, दोनों ही हर युद्ध में विजयी होने वाले महावीर थे और वीरता के कारण बड़े विख्यात थे। धरि बराह बपु एक निपाता।
भगवान ने, तो आपने जो कहा नर तनु, ऐसा नहीं है। देखिए उन्होंने वराह का शरीर धारण करके एक का निपात किया, एक का वध किया, एक को समाप्त किया। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, और दूसरे को मारने के लिए उन्होंने नरहरि, हरि यानी सिंह, नरसिंह का शरीर धारण किया। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में विस्तारित किया। तो ये प्रसंग तो बहुत गहरे हैं ये दोनों ही, इसकी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। यही दोनों जो जय और विजय थे, ये अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, और जब भगवान ने वराह रूप में और नरसिंह रूप में इन दोनों का वध कर दिया, फिर यही अगले जन्म में जाकर के महाबलशाली कुंभकर्ण और रावण जैसे ऐसे योद्धा के रूप में राक्षस बन के तन को पाए, सुर विजयी, जो देवताओं को भी जीतने वाले थे, ये सारा संसार जानता है। अब आज हम लोग के पास समय नहीं है, समय पूरा हो गया है। कल हम लोग जय विजय का शाप पाने का कारण, और उसके बाद हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जो भी संक्षेप में गोस्वामी जी ने कहा, इसके थोड़े से आध्यात्मिक तत्वों को, कथा तो सबको पता है, अध्यात्म पक्ष भी पता है, लेकिन थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ेंगे तो आनंद और अधिक आएगा। और फिर हम लोग रावण कुंभकर्ण इनकी कथा को तो पूरे रामायणमानस में सुननी ही है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। विनीता जय जी,